कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 तक देखा गया है कि एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया गया है। तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ें। और फ्रेंड्स, इतने दिनों तक मेरे द्वारा क्लास नहीं लिया गया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी से आप लोगों का आज से कंटिन्यू क्लास हमारे चैनल पर होते रहेगा। और जो कोई भी चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 4 में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, मैं आपको वही सब क्लास करवाऊंगा। जो सिलेक्टिव सब जो क्वेश्चन रहते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू का पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं। मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। मैं आपको बता दूं, हम लोगों का डेली एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट मैं करा दूंगा और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं क्लास के लिए, या 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। आप कोई भी क्लास का तैयारी करें तो ये आप लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए है या नहीं है, ये सारे स्टूडेंट के लिए है। आगे प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना, ये थे वास्को डी गामा। आपसे अगर डेट पूछा जाएगा कि कब खोज की गई थी, तो 17 मई 1498 ईस्वी को। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा आए थे तो सबसे पहले उनका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन। तो ये जमोरिन कौन थे? तो वहाँ के स्थानीय शासक थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छे से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये थे कोचीन। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब हुए थे नियुक्त? तो 1505 ईस्वी में। डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम डेट से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह पुर्तगालियों को जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? एग्ज़ाम में आपको प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक
किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आप लोग को याद रखना है अल्बुकर्क। ये भी आप नोट डाउन अवश्य कर लें अपने कॉपी में। आगे प्रश्न है, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच जो आए थे भारत में किस प्रकार का व्यापार करते थे, मतलब किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो आपको याद रखना है या सूती वस्त्र का, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह थे पुर्तगाली। अभी मैंने आपको ऊपर बता चुका है, आप लोग याद रखिएगा। ये वही वाला है फ्रेंड्स, लगता है रिपीट हो गया। आगे देखते हैं इसका। आगे प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी या किसने लागू की थी? एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा डायरेक्ट कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नीले जल की नीति। तो आपको अच्छे से याद रखना है इसको, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुना को, यह भी ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। एग्जाम में प्रश्न आपको यहाँ से किस टाइप से पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा पद्धति प्रारंभ किया था? तो आपको यही याद रखना है, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, या नहीं तो क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहें। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या एग्ज़ाम से संबंधित कोई प्रश्न हो या आपको मेरे से बात करनी हो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हैं। नंबर है 9709427320। ये नंबर हमारा है, आप इस पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह हॉलैंड के निवासी थे, जो कि वर्तमान में अभी नीदरलैंड्स बन गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो यह थे डचों द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो यह हो जाएगा डचों ने आरंभ की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैं जितने भी आपको प्रश्न करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 को ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इससे संबंधित, अगर बिहार से संबंधित कोई और भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार पुलिस या फिर बीपीएससी या बिहार दरोगा, सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल टीआरई 4 में ही मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम आप बिहार में दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो इसका आंसर है डच एवं अंग्रेज। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये जाएगा आंसर अकबर था। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से
जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो यह थे कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? वर्ष 1608 में। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। ये VVI आप लोग लिख सकते हैं, ये बिहार पुलिस में भी देखने को मिलेगा और TRE 4 में भी ये प्रश्न इस बार आने का काफ़ी चांसेस बनता है। प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत। आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी, अगर आपसे अस्थायी के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना यह मसूलीपट्टनम था। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, तो यह सूरत में लगाया गया था 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना। और अगर अस्थायी पूछे तो आपको मसूलीपट्टनम याद रखना है 1611 ईस्वी को। ये दो प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं इसी में। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसे ध्यान रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड को। यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके TRE 4 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे भी आप अच्छे से याद जरूर रखिएगा। आगे प्रश्न है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो याद रखिएगा, फर्रुखसियर। इसे ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं दूंगा इसमें कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देके याद रखिएगा, या आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन अवश्य कर लें, या नहीं तो आपको PDF इसको टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। क्या था ये? तो बिहार था। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप VVI जरूर लिख लें, क्योंकि BPSC TRE 4 में आपको बिहार से कम 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए बिहार से कोई भी प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिले तो आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर याद नहीं है तो रट लेना है, क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न जरूर पूछेगा एग्जाम में। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको बिहार स्पेशल अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही बिहार से संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको इसी क्लास में करवा दूंगा। और जितने भी क्लास होगा इस चैनल पर सभी का प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। आप लोग चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं स्टार्टिंग से। जैसे आज आपका पहला चैप्टर हुआ, कल इसी टाइम पर दूसरा चैप्टर होगा, फिर तीसरा, सभी का प्लेलिस्ट बना रहेगा। आपको जब भी देखने का मन करे, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया वीडियो तो दोबारा आप वीडियो को देखें और अच्छे से उसको पढ़ें और याद करें। एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, कम पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए, जो एग्ज़ाम में बार बार अभी तक पूछा गया है। मैं आपको NCERT का ही प्रश्न करवा रहा हूँ, ये फुल्ली NCERT बेस्ड है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो यह फ्रांसीसी कंपनी किसके स्थापना जो किया गया था, किसके प्रयास से? तो यह थे कॉलबर्ट के प्रयास से। आगे है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? यह थे लुई 14वें। इसे आप याद रखिएगा। आगे है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिएगा इसको, या सूरत में 1668 ईस्वी। डेट भी आपको याद करते जाना है, क्योंकि डेट से संबंधित मैंने आपको शुरू में बताया है कि 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा डेट से सिर्फ,
और इसी में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 1668 होगा या 1667 होगा। तो आपको याद रखना है 1668 है। प्रश्न पूछेगा फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत। कब की गई थी? 1668 ईस्वी को। ये आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा? तो यह पांडिचेरी में बनवाया गया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप VBI लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। यह आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? यह थे थॉमस बेस्ट। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो यह हो जाएगा आंसर फ्रांस को। वांडीवास के युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया था। ये युद्ध कब हुआ था? डेट आपसे पूछेगा तो 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था किनके मध्य? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। आगे प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स-ला सापेल की संधि। ये कब हुआ था? 1748 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये थे अल्बुकर्क। इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ता कि कौन से खोजकर्ता ने कौन सा देश खोजा था। इसमें से पहला है वास्को डी गामा। इन्होंने भारत देश का खोज किया था। नेक्स्ट है कोलंबस, ये अमेरिका के खोज किया था। तीसरा है कैप्टन जेम्स कुक, ये ऑस्ट्रेलिया को खोज किया था। आगे तस्मान, इन्होंने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड देश का खोज किया था। आगे बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका देश का खोज किया था। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा करता हूँ जो अभी मैंने आप लोगों को क्लास करवाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये जो क्लास है ये स्पेशल TRE 4 के लिए मैंने आप सभी को क्लास करवाया। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछेगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी तक मैंने TRE 3 तक जो पढ़ाया था सेम टू सेम हमारी क्लास से प्रश्न देखने को मिला है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्लास इस चैनल पे करवा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है। मैं आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास करवा दूंगा, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोपहर में आप सभी के लिए ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे मैं सारा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कम समय में ऑथेंटिक आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है मैं सभी को इस चैनल पे बताऊंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझिए आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होगा, या नहीं तो जो मैं अभी क्लास आपको करवा रहा हूँ आप TRE 3 तक प्रीवियस ईयर अब देख लीजिएगा। ज़्यादातर प्रश्न NCERT से ही पूछा गया और डायरेक्ट हमारी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स मत खरीदिए, अपने से पढ़िए और थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो हमारे चैनल पर आइए, हम आपको हर कुछ बताएंगे जो एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। ज़्यादा कंटेंट लेने के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा नोट्स इधर उधर कम पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए। ऑथेंटिक पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसा नहीं ज़्यादा नॉलेज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोचिंग बहुत सारे नोट्स के पीछे भागते हैं, पता चलता है एग्ज़ाम आ गया कुछ पढ़े ही नहीं और एग्ज़ाम में जो पढ़े वो आया भी नहीं। तो वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में, आपका कोई प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, हम आपका
सभी प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। और जिस किसी के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिख लें। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एग्ज़ाम के बारे में अगर कुछ पूछना हो, कोई क्लास से संबंधित प्रश्न हो, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अपना नंबर नोट डाउन ज़रूर करें। 9709427320 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप सभी का प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं डेली आपको इसी टाइम पर 8:30 बजे 8:40 तक में आप सभी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग डेली इस क्लास में लाइव में जुड़ें। मैं डेली आपको क्लास करवाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का पहले कंप्लीट होगा। दोपहर में आप सभी का ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है अभी। आप लोग ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करें। आज पहला क्लास होगा ज्योग्राफी का, दोपहर में होगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पहले से सूचना दे दिया करूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप अगर सब्सक्राइब चैनल को करते हैं, जब भी इस चैनल पर बीपीएससी तैयारी 4 से संबंधित क्लास कराया जाएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप में ये जो क्लास अभी हुआ है, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।